सारे सम्मानित व्यक्तिगण, सभा में उपस्थित सारे लोग, सब किसी न किसी प्रकार मामा जी से संबंधित हैं, संगठन से संबंधित हैं। गला रूंध रहा है, बहुत कुछ नहीं बोल पाऊंगी, इतना ही कहूंगी कि मामा जी त्याग के जीते जागते उदाहरण थे। उनके पॉकेट में, मैं व्यक्तिगत चीज बता रही हूँ, उनके पॉकेट में अगर 5 रुपया भी नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर कह दिया कि मुझे चाहिए, तो वो कहीं से भी अरेंज करके उसको देने के लिए तैयार होते थे। हमारा तो बचपन उनकी गोद में बीता है। मैं क्या कहूँ, उनका व्यक्तित्व, उनकी सहनशीलता, उनका त्याग और वो जीवंतता के सजीव प्रतिमूर्ति थे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। अजीब सा व्यक्तित्व था उनके चेहरे पे, कभी भी मैंने उदासी नहीं देखी। कितनी भी समस्या आ जाए, अरे बच्ची 2 मिनट में खत्म होने वाली है ये समस्या, क्यों घबराते हो आप लोग। और बहुत ही ज़्यादा सहनशील थे, बहुत ज़्यादा वो त्याग करते थे। हमारे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, तो सुबह सुबह लेकर के सूप लेके पहुंच जाते थे हॉस्पिटल। मैंने एक दिन कहा, मामा जी मैं रोज कहती हूँ कि गाड़ी खड़ी है, आप गाड़ी से क्यों नहीं चले आते हैं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, कहा था बच्चा संचय करना सीखो। जिंदगी में अगर छोटी छोटी चीजें संचय करोगी तो आगे तुम्हारा व्यक्तित्व निखर के आएगा। क्यों मैं गाड़ी से चलूं जबकि मेरा अपना पाँव है और मैं चल सकता हूँ। इतना भी मैं अपने दिमाग के लिए नहीं कर सकता क्या। ये स्मृति उनकी आज भी मेरे गला को रूंध देती है। बहुत सी स्मृतियाँ हैं, उनके साथ बहुत सी बातें जुड़ी हैं। वो मेरे को इतना मानते थे कि वो कहते थे कि मेरे पूरे परिवार में मेरे ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। एक महेश मैं थी और 2 ब्रह्मा और विष्णु मेरे मौसी के भाई थे। स्मृतियाँ हृदय पटल पर जब उकेरित होने लगती हैं तो मैं उन स्मृतियों का एक लंबा खजाना शुरू हो जाएगा। कहीं नहीं पाऊंगी क्या है। हाँ, मामा जी का त्याग, मामा जी का बलिदान, मेरे मामा जी का बोलना, मेरे मामा जी का साहस और हर बातों का समाधान ढूंढ लेना उनके सबसे बड़े व्यक्तिगत विशेषता थी। संगठन का काम हो, परिवार का काम हो, समाज का काम हो या किसी भी उस व्यक्ति का काम हो जिसे वो ना जानते हो। ऐसा नहीं कि जानने ही वालों की सहायता करते थे, जिसको वो नहीं जानते थे उसकी भी सहायता करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। आज हमारे बीच नहीं है मामा जी, लेकिन मुझे लगता है कि वो जिंदगी में कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हर समय उनकी स्मृतियाँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। श्रद्धांजलि सभा के माननीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, मंच पर आसीन प्रोफेसर हरीश मिश्रा जी, मान्यवर मुख्यमंत्री और नेतृवर्ग जी, सभागार में उपस्थित मान्य श्री रामनवमी जी, अभिजीत कश्यप जी और इस श्रद्धांजलि सभा को संचालित करने वाले कृष्णकांत जी,
बहुत सारे परिचित नाम हैं, लेकिन श्रद्धांजलि सबसे पहले मैं उस पुण्यात्मा के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और एक जो उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष मूर्त रूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा परिचय श्रीनाथ जी के माध्यम से हुआ, आपसे भी, और उनके साथ प्रवास करने का बहुत अवसर मिला। जैसा कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आरंभ के दिनों में मैं अध्यक्ष था। शुरू में वो माध्यमिक संवर्ग के संगठन मंत्री थे, बाद में उपाध्यक्ष बिहार प्रांत का, उसके उपाध्यक्ष हुए। पद कोई अर्थ नहीं रखता। संगठन में जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वर्गीय कुलकर्णी जी के सानिध्य में हम लोगों ने काम किया। और वैसे तो पाठक जी हैं या बहुत सारे लोग हैं, उषा जी हैं, जिनके घर पर मुझे श्रीनाथ जी के साथ बहुत बार जाने का अवसर। और अभी कुछ दिन पहले माननीय श्री विमल जैन जी और हम उनके दिवंगत होने के कुछ चंद दिन करीब करीब 2 घंटे तक हम लोग उनके साथ थे। लेकिन कभी भी त्रासदी, पैर सूजा हुआ रहता था, तबीयत बहुत खराब रहती थी, लेकिन कभी भी त्रासदी को उन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया। और दिल्ली में कुछ दिन पहले, दिल्ली से आने के पहले मैं उनके घर गया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भोजन करके ये पक्ष, उनका आत्मीय पक्ष, व्यक्तिगत पक्ष बहुत ही प्रखर था। और मुझे याद है कि संगठन के लिए कृत संकल्प थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारी अंतरंग संरचना के बारे में मुझे श्रीनाथ मिश्र जी से पता था। और विजय निकेतन में जाने का भी एक सबब होता था, एक कारण होता था कि श्रीनाथ मिश्र जी से मुलाकात होगी। और बहुत सारे जैसे जाने अनजाने में त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिपाठी जी, उनके साथ भी मेरा परिचय श्रीनाथ जी के माध्यम से हुआ। और उनके साथ बड़े कार्यक्रमों में साथ जाने का भी अवसर। तो श्रीनाथ जी का एक आत्मीय संबंध आज के इस स्मृति श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित मंच पर हम सबों के अभिभावक माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, मातृ संगठन, जिस मातृ संगठन से हम सब प्रेरित होते हैं, उसके 2 अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। माननीय रामनवमी जी क्षेत्रीय प्रचारक और क्षेत्र कार्यवाह माननीय मोहन जी, और दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ
जिनका हमेशा हम सबों को मार्गदर्शन मिलता रहा है, ऐसे डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा जी हमारे अत्यंत ही प्रिय और हम सबों को हमेशा प्रेरित करने वाले ऐसे भारत विकास परिषद विकलांग केंद्र के संगठन मंत्री पद्मश्री विमल जैन जी, उपस्थित सभी बंधुओं, श्रीनाथ जी का जाना, एक ऐसे महामानव का जाना जो निरंतर हम सबों को खटकता रहेगा। पूरे एक संघ विचारधारा में आप ऐसा कहें कि सबको संपर्क के साथ जोड़ने का काम, हर व्यक्ति की चिंता, हर व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध, उसके सुख दुख में को बांटने का काम। अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता है बहुत ऐसे कोई व्यक्ति हैं अपने संघ विचारधारा में, उसमें शून्यता सा आ गया है। हमारे यह जो कार्यक्रम चलते हैं, जो हर वर्ष प्रशिक्षण शिविर हो या ऐसे कार्यक्रम, उसमें कैसे उस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं, उसमें जो मौलिक व्यवस्था है उस पर चिंतन मनन करना, स्वयंसेवक बंधुओं के साथ बैठकर उनके साथ और भी अपने कार्यों का विस्तार करने का काम, धुन के धनी, विलक्षण प्रतिभा के धनी ऐसे श्रीनाथ मिश्र जी हम सबों के एक अमूल्य रत्न थे। हमने उनको खोया है। आज वो शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है, लेकिन वो निरंतर हमारे मन मस्तिष्क में और हम सबों को प्रेरित करने का काम करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उनके चिंतक शुभेच्छु लोग हैं, सबों को बोलना है कुछ ना कुछ। मैं इतना कहते हुए अपने वाणी को विराम करते हुए, उनको नमन करते हुए